चलिए फिर यहाँ पर आज प्रेपोजिशन का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर अहेड ऑफ और बिहाइंड इन दोनों का यूज देखने वाले हैं। तो देखो अहेड ऑफ का यूज किसके सेंस में करना है, तो ए से है अहेड या आ से अहेड और आ से आगे, तो अहेड ऑफ का यूज आपको करना है के आगे के सेंस में, या सिंपली जो है आगे के सेंस में अहेड का यूज करना है। तो आगे फिर इधर पीछे, इसीलिए इन दोनों प्रेपोजिशन को कहाँ रखा गया, साथ में रखा गया, ताकि ऐसे कंपैरिजन से आप समझ लो। अहेड ऑफ का यूज के आगे या आगे के सेंस में करना है, और बिहाइंड का यूज करना है आपको के पीछे के सेंस में करना है। बिहाइंड का यूज के पीछे या सिंपली जो है पीछे के सेंस में करना है, इतना याद रखना है ना। जैसे मैं कहूं मेरे आगे एक औरत बैठी है, या एक किसी को भी मैं बैठा सकता हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे आगे एक औरत बैठी है, तो पहले यहां पर आप देखो कौन सा टेंस है, बताइए इसमें कौन सा टेंस है, बैठी है नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि मेरे आगे एक औरत बैठी है, वो बैठने का काम कंटिन्यू कर रही है ना। तो यहां पर हो जाएगा a woman, है ना। a woman मीन्स एक औरत इज सिटिंग, ये हो गया बैठी हुई है, पहले तो ये हो गया इसका। अब मेरे आगे है तो अहेड ऑफ मी, बस सिंपली हो गया। देखो सिंपल सा सारा यूज है आपका, इजी है, बस आपको टेंस आना चाहिए। टेंस का ही गेम है भाई, इतना तो टेंस ही है ना। एक औरत बैठी है, a woman is sitting, a woman is sitting मेरे आगे, तो आगे के लिए आपको अहेड का यूज करना है। तो अहेड ऑफ मी, मेरे आगे एक औरत बैठी है, a woman is sitting ahead of me हो गया। लेकिन बिहाइंड का यूज आपको करना है के पीछे के सेंस में या पीछे के सेंस में करना है ना। जैसे मैं कहूं वो दरवाजे के पीछे छिप गई, वो दरवाजे के पीछे छिप गया या छिप गई, आप जो कुछ भी चाहे लिखना लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका यही काम है टेंस पहचान। वो दरवाजे के पीछे छिप गई, पहले देख तो लो भाई कौन सा टेंस है इसमें, छिप गया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपली आइडेंटिटी क्या होती है, लास्ट में आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा, या ता था ती थी ते थे। वो दरवाजे के पीछे छिप गया, तो यहां मेल है, मेल के लिए क्या होगा ही। और देखो पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। तो यहाँ छिपना की इंग्लिश हाइड होती है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी हिड, हाइड हिड हिडन। तो ही हिड, इसका मतलब वो छिप गया, ही हिड वो छिप गया। अब दरवाजे के पीछे, तो के पीछे के लिए किसका यूज करना, बिहाइंड, तो यहां लिख दो बिहाइंड, और दरवाजे की इंग्लिश कर दो द डोर, बिहाइंड द डोर, ही हिड बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे छिप गई। मतलब सिंपल सा यहां पर याद रखो कि आगे के लिए किसका यूज करना, अहेड ऑफ का यूज करो, और के पीछे के लिए किसका यूज करो, बिहाइंड का यूज करो। के आगे के लिए अहेड ऑफ का यूज, और के पीछे के लिए बिहाइंड का यूज करो। जैसे मैं कहूं मोहन कतार में, लाइन में मेरे आगे खड़ा था, तो क्या हो जाएगा, मोहन वाज स्टैंडिंग, मोहन वाज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी इन अ स्क्वायर या इन अ लाइन। क्लियर है। मैं कहूं वो सबसे आगे है, या मैं सबसे आगे हूं, तो आई एम अहेड ऑफ ऑल। देखिए अहेड सबसे की इंग्लिश ऑल होती है ना, सबके सेंस में ऑल का यूज किया जाता है। तो आई एम अहेड ऑफ ऑल, मैं सबसे आगे हूं। हमारा या हम जो हैं उनसे 2 अंक आगे हैं, ऐसे तो कंपैरिजन करते हैं, हम तुमसे 2 अंक आगे हैं, तो बी आर अहेड ऑफ। देखिए बी आर अहेड ऑफ, इसका मतलब हम आगे हैं। अब तुमसे तो अहेड ऑफ यू, कितने अंक आगे हैं, 2 अंक, तो बाय 2 मार्क्स, बाय 2 पॉइंट्स। बी आर अहेड ऑफ यू, हम तुमसे आगे हैं। बी आर अहेड ऑफ देम, हम उन लोगों से आगे हैं। बी आर अहेड ऑफ हर, हम उससे आगे हैं।
यहाँ पर आप जिससे भी आगे हो अहेड ऑफ के बाद लिखना है, और कितने अंक से, 2 अंक से, तो बाय 2 मार्क्स या बाय 2 पॉइंट, समझ रहे हो ना, बाय 2 मार्क्स या बाय 2 पॉइंट, ये हो गया आपका। चलो अब एक बताओगे आप लोग, तुम्हारे आगे कौन बैठा है? Who is sitting हाँ, ahead हु of इज you? सिटिंग अहेड ऑफ यू, तुम्हारे आगे कौन बैठा है, हु इज सिटिंग, इसका मतलब कौन बैठा हुआ है, अहेड ऑफ यू मतलब तुम्हारे आगे, ठीक है। अब के पीछे का अगर मैं कहूं, सूर्य जो है ना बादलों के पीछे छिप गया, तो द सन हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन मतलब सूर्य, हिड मीन्स हाइड का सेकंड फॉर्म है, हिड, द सन हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। मैं कहूं, चलो बताओ दरवाजे के पीछे कौन छिपा हुआ है? Who is hiding नहीं, behind the यहाँ पर हु इज हिडन कर दो, है ना, हु इज हिडन कौन छिपा हुआ है, और दरवाजे के पीछे तो बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे खूंटी है, खूंटी को क्या बोलते हैं, पैग, पीईजी, पैग मींस क्या होता है, खूंटी, पैग कहीं के, पैग भर के हो, इतना उछल रहे हो, तुम कहते ना खूंटी भर के हो, तो पैग मींस होता है खूंटी। तो मैं कहाँ था भाई, हाँ दरवाजे के पीछे खूंटी है, क्या हो जाएगा, देयर इज अ पैग बिहाइंड द डोर, क्लियर है, तुम्हारे पीछे खूंटी है, क्या हो जाएगा, देयर इज अ पैग बिहाइंड यू। चलो आगे बता दो, लोग बहुत ज्यादा, ये बताओ तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, तुम्हारी सफलता के पीछे का राज क्या है, तो तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के पीछे का क्या राज है, व्हाट इज द मिस्ट्री, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस, क्लियर है, ये हो गया आपका, समझ में आया। तो सिंपल सा आपका अहेड ऑफ का यूज करना के आगे या आगे के सेंस में, और बिहाइंड का यूज आपको किसके सेंस में करना है, के पीछे या पीछे के सेंस में, इतना पक्का है, डन। तो आगे चलो मैं, बोलो भाई, यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि 8 नंबर में एक साथ में 2 प्रीपोजिशन ऐसे कवर कर रहा हूँ। अब इस यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक साथ में मैं 3 प्रीपोजिशन को कवर करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक है आपका बिफोर, एक है आपका बिफोर, एक है आपका अपोजिट, अपोजिट, और एक है आपका इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये 3 चीज है, बिफोर, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, इन तीनों को, है ना, इन तीनों को आपको किसके सेंस में करना है, इसको यूज करना आपको के सामने के सेंस में यूज करना है, के सामने या सामने के सेंस में यूज करना है, इन तीनों का तीनों यूज जो है, लेकिन यहाँ कंडीशन है ना, कंडीशन है, ठीक। जैसे अपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टा, हाँ अपोजिट मीन्स विपरीत, ठीक है, और अपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। बिफोर मीन्स जनरली क्या होता है, पहले, और बिफोर मतलब के सामने भी होता है। तो अब यहाँ पर देखो इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अभी कुछ देर में इसको स्किप कर देता हूँ। बिफोर मीन्स होता है के पहले, इसके सेंस में इसका यूज किया जाता है ना। कुछ देर इस चीज को मैं गोली मार देता हूँ, आई मीन स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब बिफोर का यूज, क्योंकि ये सबको पता है कि बिफोर का यूज आपको करना है, वहां पर कैन है उसमें से निकाल लीजिए, बिफोर का यूज आपको के सामने के सेंस में यूज करना है, तो ठीक है। अभी हम देखेंगे के सामने के सेंस में तो है ही, लेकिन जब फेस टू फेस सामने, है ना, फेस टू फेस सामने, बीच में कोई दरार ना हो, है ना, एकदम जैसे अभी ये देखिए फेस टू फेस, जब एकदम बिल्कुल डिक्टो फेस टू फेस कोई सामने हो तो वहां बिफोर का यूज करना है। अब फेस टू फेस मतलब समझ रहे हो ना, आदमी ऐसे कहता है ना, भाई भाई मैंने उससे बात किया, फेस टू फेस बात किया, बीच में कोई दरार नहीं था, उसका खतरनाक भाई नहीं था
अब तुम पूछोगे क्यों यार, उसकी भाई है ही नहीं। तो यहाँ देखो, बिफोर का यूज करना है फेस टू फेस के सेंस में, और वो भी जब सेंस आए के सामने या सामने का सेंस। जैसे मैं कहूँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, I am standing आई एम before स्टैंडिंग, you. अगर मैं बोल रहा हूँ बिफोर यू, इसका मतलब बीच में कोई नहीं है, Yes, sir. एकदम सामने तुम हो, उसके अपोजिट में सामने मैं, ऐसे सामने सामने। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अपोजिट का भी यूज आपको एक तो उल्टा के सेंस में करना है ना, एक तो उल्टा के सेंस में यूज किया जाता है। अभी इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। अपोजिट का यूज हमें देखना है के सामने या सामने के सेंस में। ये वहां पर होगा जब दोनों चीजों के बीच में कुछ हो, Not much. है ना। इसका यूज वहां करना है जब दोनों चीज के बीच में क्या हो, कुछ हो. कुछ हो। अब क्या कुछ हो, कुछ हो, है ना। जैसे मैं कहूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा, तो बीच में तखत है, बीच में कौन है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बीच में स्टैंड है, कैमरा है ना। तो क्या है, Opposite line क्या है? फेस टू फेस नहीं जा पाएंगे, तो वहां पर क्या यूज कर दो, अपोजिट। यानी कि अपोजिट का यूज आपको तब करना जब कोई चीज ना आपके सामने तो हो, लेकिन एक्चुअल में यूज जब सामने हो तो दूसरी तरफ हो, ठीक है। वो किसी चीज के, हाँ किसी वस्तु के. हाँ अपोजिट साइड में हो, दूसरी तरफ में हो, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखो, बीच में कोई चीज हो, बीच में कुछ हो, ठीक। बीच में कुछ हो मतलब गली हो सकती है, रोड हो सकती है, मेज हो सकता है, कुछ हो बीच में। ऐसा नहीं कि सामने सामने बीच में ऐसा हाथ फैलाए, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, कुछ भी हो। अगर जैसे मान लो लड़की भी मेरे सामने, अगर बीच में ऐसे हाथ फैलाने पर टच कर रही, तो फिर बिफोर में हो, वायु तो है ना. है ना। अरे वायु अब इतना ज्यादा वो मत करें, अरे वायु है सर, एटम्स हैं, नहीं वो अलग बात हो जाती। अभी एक रफली बात किया जा रहा है ना, Just kidding, sir. हाँ ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ का यूज भाई, स्वतंत्र देश के नागरिक, जब इधर कंफ्यूजन यहाँ कंफ्यूजन, हर जगह इन फ्रंट ऑफ भाई अपना जिंदाबाद, है ना। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज आपको हर जगह करना है, दोनों केस, है ना। एवरी सिचुएशन में आप लगा दो, बीच में कुछ हो या ना हो, कुछ ना समझ में आए, इन फ्रंट ऑफ जिंदाबाद, क्लियर है। तो एवरीवेयर, हर जगह, ये हर जगह यूज होगा इन फ्रंट ऑफ का यूज। जैसे मैं कहूं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब अगर मैं बहुत ज्यादा जाऊंगा आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं बोल रहा हूं आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, आप कहोगे अबे गलत, झूठ बोल रहे हो, आई एम अपोजिट, ये बीच में मेज है कि नहीं, तखत है कि नहीं, अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन है, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, सबसे अच्छा, है ना। इन फ्रंट ऑफ यू हर कोई समझेगा, है ना। जबकि बिफोर या अपोजिट हो सकता है कुछ उल्टा सेंस निकालने, आई एम अपोजिट यू, मैं तुम्हारे सामने उल्टा, वो सोचेगा आप भी भैसा भाई पैर ऊपर किया है क्या मतलब एक तो सेंस ये भी आता है ना, आई एम अपोजिट यू का मतलब मैं तुम्हारे सामने क्या उल्टा हूं, सेंस गलत आ गया। और आई एम बिफोर यू, मैं तुम्हारे पहले हूं, थोड़ा सा कम मजा आता है। तो क्या करो आप सीधा क्या यूज कर दो, इन फ्रंट ऑफ यूज कर दो, देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर यूजिंग दिस। चलो अब मैं कुछ पूछता हूं, पहले आप इन फ्रंट ऑफ का यूज करके बताना। अभी मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, Right now, right now I am sitting in front of my computer। चलो मंदिर के सामने एक बड़ी सी मूर्ति है, देखी हो कि नहीं, अरे मैंने आज देखा था सपने में हाँ वही तो, मंदिर के सामने एक बड़ी सी मूर्ति है, क्या बोलेंगे, there is a statue, देयर इज अ ह्यूज, huge statue, हाँ देयर इज अ ह्यूज या देयर इज अ ह्यूज स्टैचू in front of इन temple. फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर के सामने, वे अपने घर के सामने खड़े हैं, They are standing. दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। वे दे के साथ में अपने की इंग्लिश देयर होती है। वह मॉल के सामने खड़ा है, मॉल, देखो इतना समझ कर बोल रहा हूं, क्या होगी इसकी इंग्लिश, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मॉल, मॉल नहीं मॉल
एक मजाक के सेंस में होता है माल माल के सामने खड़े हैं भाई। अरे यार चलो, तो मॉल बोलते हैं, स्पेलिंग दोनों का एक ही होता है। खैर वहां पर दूसरा का सेंस आता है लगेज। आदमी कहता ना माल आ गया, ठीक है उधर आओ, लाद कर आया गया है। चलो ये हो गया इन फ्रंट ऑफ। अगर मैं कहूं कि उसने सभा के सामने अपना मामला रख दिया है, मीटिंग के सामने अपना मैटर रख दिया है, He put his matter in front तो of. इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं। वैसे दो तरीका है। ही रख दिया है तो ही हैज पुट हिज इशू, ही हैज पुट हिज केस, ही हैज पुट हिज मैटर, और बिफोर द काउंसिल या बिफोर द मीटिंग। क्लियर है? दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। चलो तो क्या होगा? स्टैंड बिफोर द डोर, या स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर, या स्टैंड अपोजिट द डोर। वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ जिंदाबाद। जहां कुछ ना समझ में आए इन फ्रंट ऑफ यू लगाकर भागो। बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। के पहले के लिए या से पहले के लिए बिफोर का यूज करना है ना? मैं सूर्य उदय से पहले उठता हूं, पता है? बस केवल आज 12 बजे उठूंगा। मैं सूर्य उदय से पहले उठता हूं। आई गेट अप बिफोर सनशाइन। मेरा घर रेलवे स्टेशन से पहले है। सनशाइन, सनशाइन, सन, अरे सनराइज क्या बोल दिया भाई? सनराइज बोलो। सूर्य उदय को सनराइज, सूर्यास्त को सनसेट, और सनशाइन ये सूर्य चमकने से पहले। चल जाएगा वैसे। मेरा घर रेलवे स्टेशन के पहले। माई हाउस इज बिफोर द रेलवे स्टेशन। शादी से पहले वो बहुत पैसा खर्चा करता था, अब बचाने लगा। ऐसे लोग टॉन्ट जरूर मारा करो, मतलब ऐसे इंग्लिश, मतलब ऐसे हर कोई के साथ नहीं, मेरे ऊपर आप मार सकते हो ट्विटर में। शादी से पहले वो बहुत पैसा खर्चा करता था। He used to spend a lot of हाँ, money before marriage. बिफोर मैरिज ही वाज अ स्पेंडथ्रिफ्ट, ये भी बोल सकते हैं। आज एक बहुत अच्छा शब्द मैंने पढ़ा, स्पेंड थ्रिफ्ट। Money की use में। तो देखो यहाँ थ्रिफ्ट मीन्स होता है खर्चा करना, नहीं थ्रिफ्ट मतलब होता है ठीक है, सेविंग, जो भी सेव किए गए हो पैसे, है ना, उसको स्पेंड करना, मतलब सेविंग मनी को भी स्पेंड कर देना। जैसे मान लो 100 रुपए कमाया, 50 रुपए अकाउंट में रखा, 4 दिन के बाद जो सेव किया गया है उसको भी खत्म, फिर पता चला अकाउंट में 0 बैलेंस है ना। तो इसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। अब देखो कौन कौन है आपके आसपास इस टाइप का पर्सन। इस टाइप का पर्सन वो होता है जब पैसा रहता है खूब उड़ाता है, और जब नहीं रहता तो कहता है यार पंगा है ना। कौन है? तो मैं भी हूँ। चलो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दो ये समझ में आया ना, 5 प्रीपोजिशन हुआ आपका। अहेड ऑफ का यूज किया आगे या आगे के सेंस में, बिहाइंड का यूज के पीछे या पीछे के सेंस में, बिफोर, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, तीनों का यूज के पहले या पहले के सेंस में इसका यूज करना है। क्लियर है? हजारों लोग मेरे सामने थे। क्या होगा? There was more than 1,000 people. Thousands of people were before me, है ना। Thousands of people were before me, मैं उनके सामने खड़ा हुआ था। I was standing in front of them. in front of them, तभी मेरे अंदर से आवाज आया। Then a voice came. Then I heard a voice in my inside, yeah, my inner side. उसने बोला, It said. हाँ, it said, yeah, हाँ सही चल जाएगा। It said, कुछ कर, do something इन खच्चरों के सामने, Do something in front of. मतलब इन लोगों के सामने, है ना। तो do something in front of these peoples, क्योंकि अगर कुछ करना है तो भीड़ से अलग बनना पड़ेगा। Because if you want to do something, then you have to do something different from the other peoples. चलो खैर ये ज्यादा मैंने ऐसे बता दिया। अब नेक्स्ट है
मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। I know about you. अच्छा, क्या जानते हो? What do you know? कैसे जानते हो? How do you know? कब जानते हो? When do you know? किसी ने बताया? Who's telling? हाँ, तो अबाउट का यूज आपको करना है के बारे में। लेकिन एक चीज याद रखना, अबाउट का एक यूज लगभग के सेंस में होता है। अबाउट 5 o'clock तुम आ जाना, मैं मिलूंगा। अबाउट 7 o'clock मैं बैठा रहूंगा। अबाउट 9 o'clock मैं बेहोश हो जाऊंगा। अबाउट 10 o'clock मैं सपने की दुनिया में जाऊंगा। अबाउट 3 o'clock I will be in wedding. हाँ, चलो। तो अबाउट मीन्स होता है के बारे में या बारे में होता है, ठीक है। और बाकी अबाउट का यूज लगभग के भी सेंस में होता है। जैसे देखो, मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। मैंने कहा मेरी चिंता मत करो, मैं कैसा हूं, जैसा भी हूं मैं अच्छा हूं। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की नीड नहीं, रखे रहो। मेरी चिंता मत करो, इसका मतलब यही तो हुआ, मेरे बारे में मत सोचो यार, मेरे बारे में परेशान मत हो। तो क्या हो जाएगा? डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? एक लड़की के बारे में। अच्छा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? What are you talking about? What are you talking about? या about what are you talking? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता चुका हूं। तो क्या होगा? बता चुका हूं, पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या होगा? I have already told you about this. I have already told you about this. वो अपने इकलौते लड़के के लिए चिंतित है, परेशान है। तो she is worried, वो चिंतित है, वो परेशान है। और अपने इकलौते, अबाउट हर ओनली सन, इकलौते की इंग्लिश होती है ओनली। अबाउट हर ओनली सन, अपने इकलौते लड़के के लिए मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूंगा। तो क्या होगा? मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूंगा। क्या होगा? I will discuss about this matter after some time. कुछ समय के बाद। हम लगभग रात 9 बजे घर पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या हो जाएगा? We reached home at about 7 o'clock. मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। I know everything, I know all about, है ना? I know all thing, everything, each and everything about you. मुझे तुमसे मिले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। नहीं, 1 महीना तो हो ही गया। क्या होगा? ऐसे मतलब कुछ भी, मुझे यार, मुझे तुमसे मिले हुए 5 साल हो गए, मुझे तुमसे मिले हुए 10 साल हो गए, मुझे तुमसे मिले हुए 50 साल हो गए, वापस फिर आया हूँ मिलने। तो क्या हो जाएगा? मिले हुए हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा? इट हैज बीन अबाउट अ मंथ, इसका मतलब लगभग 1 महीना हो गया है। टू मी, मेरे लिए, हैविंग मेट यू, जब से मैं तुमसे मिला। ये हो गया आपका, समझ में आया? तो अबाउट का यूज आपको किसके सेंस में करना है? के बारे में करना है। और 10वां कर देता हूं, और आपका सिंपल सा है, अगेंस्ट, AGAINST, आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, है ना? तो अगेंस्ट का यूज आपको करना है के खिलाफ के या के विरुद्ध के सेंस में। किसके सेंस में? के खिलाफ या के विरुद्ध के सेंस में। मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं यार? वो मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं? हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? ठीक, ये हो गया आपका। उसने मछली की
तरह, पानी के बहाव में, विपरीत तरह की, मतलब पानी के बहाव के खिलाफ उसने क्या की, तैरा या तैराकी की। तो मतलब ही स्वयं अगेंस्ट द फ्लो, ही स्वयं, ही स्वयं स्वयं सॉरी ही स्वयं अगेंस्ट द वाटर फ्लो लाइक अ फिश। जैसे पानी तैर लेते, मछली तैरती है ना, अच्छा खासा पानी कहाँ तैरती है, वे एक दूसरे के खिलाफ है। तो दे आर अगेंस्ट, दो लोग की बात हो तो ईच अदर, दो से अधिक लोग की बात हो तो वन एन अदर। ठीक है, ये हो गया आपका। और दूसरा होता है किसी चीज के सपोर्ट में, किसी चीज का जब सहारा लेना हो। अब ये क्या बात हो, किसी चीज के सहारे के सेंस में करना है। जैसे अगर मैं कहूं साइकिल को ना दीवार के साथ लगा दो, मतलब साइकिल को दीवार के खिलाफ लगा दो, ठीक है, तो ये है। या मैं कहूं ये जो सीढ़ी है ना, लैडर जो है दीवार के सहारे खड़े हुए, तो मतलब उसके खिलाफ ही तो है। ठीक, तो चलो इसका एक एग्जांपल दे दें, कोई भी साइकिल, तो साइकिल को लगाने को बोलते हैं स्टैंड। कार के सेंस में होता है तो क्या होगा, पार्क होगा, पार्किंग होगा, लेकिन साइकिल के लिए क्या होगा, स्टैंड होगा, है ना। तो स्टैंड योर बाइसिकल, स्टैंड योर बाइसिकल, अपनी साइकिल को स्टैंड कर दो। और कहाँ स्टैंड कर दो, अगेंस्ट द वॉल, हाँ दीवार के सहारे या दीवार के साथ लगा दो, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट वॉल, दीवार के सहारे लगा दो। ठीक है, या जैसे मैं कहूं मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, इसको क्या बोला जाएगा, अरे हूं यार, सच में हूं, तुम लोग हंस रहे हो। आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, मैं डाउरी सिस्टम के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ। समझ में आया, तो ये आपका एक बार रिवीजन करते हैं, सब लोग बताना, है ना। वैसे इसका एक दो एग्जांपल और सुन लो। पतंग हवा के विपरीत उड़ती है या उसके साथ, सर उसके साथ, उसके साथ। अरे इसकी इंग्लिश बताओ, तुम लोग तो आंसर बताने लगे। चलिए क्या होगी, पतंग हवा के विपरीत उड़ती है उसके साथ, तो द काइट फ्लाइज अगेंस्ट द विंड और विद इट, और विद इट या उसके साथ। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला क्रिकेट किसके खिलाफ खेला था पता है, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ खेला, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट क्रिकेट मैच या फर्स्ट क्रिकेट अगेंस्ट द इंग्लैंड। चलो चलते हैं फिर, एक लास्ट बता दो, वे एक दूसरे के खिलाफ है। दे बोथ या बोथ ऑफ देम आर अगेंस्ट ईच अदर, अगर दो से अधिक लोग हैं तो वन एन अदर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर अहेड ऑफ का यूज किसके सेंस में करना है, के आगे के आगे या आगे के सेंस में करना है, और बिहाइंड का के पीछे या पीछे के सेंस में करना है। अब देखो के सामने के लिए किसका यूज करना है, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, अपोजिट। और नेक्स्ट आता है आपका के बारे में, अबाउट का यूज, लगभग के लिए भी अप्रोक्सीमेटली तो होता ही, अबाउट का यूज आप कर सकते हो। अगेंस्ट का यूज किसके सेंस में, के खिलाफ या किसी चीज का सहारा लेने के लिए। और सब हो गया, इसे पहले लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं।